नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रेलवे एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो आपको ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। और आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में ना रेलवे के करंट अफेयर्स तो मैंने लिए ही हैं, रेलवे एग्जाम से रिलेटेड जो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, रेलवे जीके के स्पेशली, वो भी मैंने इस वीडियो में ऐड करे हैं। तो आपको ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना है, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको बता दूं, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, रवि स्टडी ऐप। इसे भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर ले अपने फ़ोन में, रवि स्टडी ऐप के नाम से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2024 को रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने किस शहर में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वैलोर का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे ने किस संयंत्र से पहली बार अफ्रीका को रेल इंजन एक्सपोर्ट करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा छपड़ा का जो मढोरा संयंत्र है, यहाँ से अफ्रीका को रेल इंजन जो है ये निर्यात किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे और किसने वन इंडिया वन टिकट पहल शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि एनसीआरटीसी। भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी ने वन इंडिया वन टिकट पहल को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल जो है, ये भारत की जो वंदे मेट्रो सेवा है, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी जी ने किस भारतीय शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में उद्घाटन किया गया है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि केआरसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है संतोष कुमार झा। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा रंगपो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सिंधु गणपति को। नेक्स्ट है, यूरोपीय निवेश बैंक ने भारत के किस शहर में एक नए उपनगरीय रेलवे नेटवर्क के निर्माण के लिए 300 यूरो मिलियन के एक बड़े ऋण की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, किस टीम ने सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीतकर फाइनल में इंडियन ऑयल को 3-1 से हराया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने जीत लिया है। आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, चरण 2 परियोजना के लिए चालक रहित ट्रेन का ट्रायल रन शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई मेट्रो रेल ने। नेक्स्ट है, सेंट्रल रेलवे ने कहाँ पर 10 मेगावाट पीक कैपेसिटी वाला सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इगतपुरी झील। कहाँ पर है ये? नासिक में। यहाँ पर सेंट्रल रेलवे ने 10 मेगावाट पीक कैपेसिटी वाला सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज पर ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ है? आंसर हो जाता है जम्मू कश्मीर में। चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम, जिसे फ्लोट नाम दिया गया है, ट्रैक पर लचीला लेविटेशन, जिसका मतलब होता है कि बनाए जाने की योजना किसने की है? तो आंसर हो जाता है नासा ने, जो कि है यूएसए की स्पेस एजेंसी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे ने समझौता ज्ञापन पर किसके साथ हस्ताक्षर किया है? भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई के साथ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है? आंसर हो जाता है अयोध्या धाम जो है, ये उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है, इसका नया नाम हो गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2030 तक। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पोलैंड से किस ट्रेन से 10 घंटे का सफ़र तय करके यूक्रेन पहुंचे हैं? तो आंसर हो जाएगा रेल फोर्स 1। नेक्स्ट है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ पर शुरू हुई है? तो आंसर हो जाता है सीएनजी से संचालित देश की जो पहली टॉय ट्रेन है ना, ये राजस्थान के उदयपुर में शुरू हुई है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य के जिंद सोनीपत सेक्शन पर चलेगी? तो आंसर हो जाता है भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है ना, ये हरियाणा राज्य का जो जिंद सोनीपत सेक्शन है यहाँ पर चलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो आंसर हो जाता है चीन देश। ठीक है, और पहला देश कौन सा है? जर्मनी। नेक्स्ट है, कौन सी मेट्रो प्रणाली दुनिया की पहली पूरी तरह से ग्रीन मेट्रो प्रणाली है? तो आंसर हो जाता है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? श्री ई श्रीधरन को भारत का मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भारत का एकमात्र रैक रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर हो जाता है जया वर्मा सिन्हा जो है ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर जिले के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन जो है ये महाराष्ट्र सरकार ने जो नागपुर जिले का इतवारी रेलवे स्टेशन है इसका नया नाम कर दिया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड यानी कि IRCTC का अध्यक्ष और MD किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जैन को। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? आंसर हो जाएगा भोलू हाथी जो है ये भारतीय रेलवे का शुभंकर है यानी कि मैस्कोट है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री कौन थी? आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। नेक्स्ट है, भारत का पहला निजी चालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? आंसर हो जाएगा भोपाल का जो हबीबगंज स्टेशन है ना ये भारत का पहला निजी चालित रेलवे स्टेशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस शहर के 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है? आंसर हो जाएगा अमेठी। नेक्स्ट है, वर्ष 2004 में प्रधानमंत्री ने 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास का शिलान्यास किया है? आंसर हो जाएगा 553। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में भारत के वर्तमान रेलवे मंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा अश्वनी वैष्णव। कौन सा रेलवे स्टेशन भारत में पहला स्टेशन होगा जहां रेल पटरियों के ऊपर एक 5 सितारा होटल होगा? गांधीनगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मनोज यादव जो हैं ये RPF के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली एयर ट्रेन या बोल सकते हो ऑटोमेटेड पीपल मूवर 2027 तक किस एयरपोर्ट पर शुरू होगी? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, पहली बार किस महिला ने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाकर इतिहास रच दिया है? आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? इसे सेट्रोबा 1.0 या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट के रूप में भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाता है चीन। नेक्स्ट है, किस रेलवे ने यात्री सुरक्षा में वृद्धि के लिए प्लेटफॉर्म पर पैनिक बटन लगाने की शुरुआत की है? आंसर हो जाता है मध्य रेलवे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के रेलवे के लिए पहली रेलवे समय सारणी किस व्यक्ति द्वारा डिज़ाइन की गई है? आंसर हो जाता है जॉर्ज ब्रैडशॉ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क किस शहर में है? आंसर हो जाता है भारत में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क जो है ये दिल्ली शहर में है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। करंट अफेयर्स बाय रवि, यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। हर एग्ज़ाम के लिए क्लास आती है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी मेट्रो रेल सेवा देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालित मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है? आंसर हो जाता है हैदराबाद।
नेक्स्ट है मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। आंसर हो जाता है मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली मेट्रो का परिचालन 1984 में किस शहर में शुरू हुआ था। आंसर हो जाता है कोलकाता में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे अपनी अधिकतम आय किससे अर्जित करता है। आंसर हो जाता है भारतीय रेलवे जो है अपनी अधिकतम आय माल ढुलाई से अर्जित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। वर्ष कौन सा है 1853। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 16 सितंबर 2024 को भुज से किस शहर के बीच नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया है। आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। गुजरात का जो अहमदाबाद है यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बताना चाहता हूँ, नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया है और ये भुज से अहमदाबाद के बीच चलेगी। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने हाथियों के एक्सीडेंट की घटनाओं में लगाम लगाने के मकसद से किस नाम से एक आर्टिफिशियल बेस्ड सॉफ्टवेयर तैयार किया है। गजराज। नेक्स्ट है भारत के किस शहर में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनेगी। आंसर हो जाता है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से बो स्ट्रिंग स्टील गर्डर रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा। आंसर हो जाता है अयोध्या में। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में कहाँ हर मौसम के लिए उपयुक्त विस्टाडोम ग्लास सीलिंग एसी ट्रेन शुरू किया गया है। आंसर हो जाता है कश्मीर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार किसे मिला है। आंसर हो जाता है मुंबई का जो भायखला रेलवे स्टेशन है इसे यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किस रेलवे स्टेशन को प्लैटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाता है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है किस योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनः विकास करना है। आंसर हो जाता है अमृत भारत स्टेशन योजना। अगला क्वेश्चन किसने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आंसर हो जाता है नरेश लालवानी। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC को किस शहर में अपना पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र मिलेगा। आंसर हो जाता है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन दुनिया की पहली 7.2 मीटर हाई राइज वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल किस रूट पर किया गया। दिल्ली से जयपुर रूट पर। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने स्टेशन पर हवा से पानी बनाने की मशीन लगाई है, इसका क्या नाम है। मेघदूत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। और आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरी ई बुक की वेबसाइट आ रही होगी www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर जाकर फ्रेंड्स आप हमारी ई बुक्स बाय कर सकते हो। हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। जीके की GS की भी ई बुक आ चुकी है 11,000 के सभी पार्ट्स और साथ में करंट अफेयर्स की बुक भी यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन चलाई गई है, इसका क्या नाम है। आंसर हो जाएगा सुपर वासुकी। नेक्स्ट है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का क्या नाम है। भारत गौरव एक्सप्रेस जो है ये भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम है और ये कोयम्बतूर और शिरडी के बीच चलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे ने किस सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है जो उसे ट्रेनों की समय पालनता, परिवहन और यात्री आय और बहुत कुछ पर नज़र रखने में सहायता करेगा। आंसर हो जाएगा ई दृष्टि। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस शहर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री के चालू होने की घोषणा 3 सितंबर 2024 को काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस द्वारा की गई है। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के लातूर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय रेलवे को कितने रुपए का बजट मिला है। आंसर हो जाएगा 2,52,200 करोड़ रुपए का बजट मिला है भारतीय रेलवे को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला समर्पित ट्रायल ट्रैक कहाँ बन रहा है। आंसर हो जाएगा राजस्थान के जोधपुर जिले के सांभर स्टेशन के पास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किस राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमुरवेली रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो ये जो कोमुरवेली रेलवे स्टेशन है इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तेलंगाना में हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला पूर्वी स्टेशन बना है। आंसर हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन।
नेक्स्ट है, भारत में पहली यात्री ट्रेन मुंबई और ठाणे के बीच चली थी, जिसने कितने किलोमीटर की दूरी तय करी थी? आंसर हो जाएगा 34। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली ट्रेन जो है 1853 में चली थी, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, और ये चली थी बॉम्बे और ठाणे के बीच में, और दूरी कितनी तय करी थी इसने? 34। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी किस शहर में स्थित है? आंसर हो जाएगा वडोदरा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी जो है ये भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चली थी उसका नाम है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बिजली चली ट्रेन का क्या नाम है? डेक्कन क्वीन जो है ये भारत में प्रथम बिजली चली ट्रेन का नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मालगाड़ी का क्या नाम है? आंसर हो जाता है विवेक एक्सप्रेस। असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है ये। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस चलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे के अंतर्गत माथेरान हिल रेलवे ट्रैक चौड़ाई के आधार पर किस प्रकार की गेज है? आंसर हो जाएगा नैरो गेज। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आसफ अली। इनका कार्यकाल 2 सितंबर 1946 से 14 अगस्त 1957 तक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का क्या नाम है? बनिहाल रेल सुरंग, जिसे कि पीर पंजाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी विद्युतीकरण रेलवे सुरंग किस राज्य में बनी है? आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है मुगल सराय रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? आंसर हो जाएगा गोरखपुर जंक्शन, उत्तर प्रदेश का। लेकिन फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एक अपडेट आ गया है। अपडेट ये आया है कि जो कर्नाटक का ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, कर्नाटक का जो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन है ना, फिर से बता देता हूँ, कर्नाटक का श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन हो गया है। इसने किसको रिप्लेस कर दिया है? गोरखपुर जंक्शन को। ठीक है, तो नया आंसर क्या होगा जो मैंने आपको अभी बताया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में। नेक्स्ट है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? जॉर्ज स्टीफन रेल इंजन के आविष्कारक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। नेक्स्ट है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है? 0.610 मीटर। रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? रेलवे का पितामह जॉर्ज स्टीफन्स को कहते हैं। रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? लाहौर में। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? लिवरपूल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा कौन सा चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? केरल। किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेलवे का स्लोगन है। नेक्स्ट है, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? 1924 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर।
भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया? 2017 में। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? 1925 में। अगला क्वेश्चन, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। पहली पूर्ण वातानुकूलित ट्रेन 1956 में किसके बीच शुरू की गई थी? हावड़ा और दिल्ली के बीच में। रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे को। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। पहिए और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर अवस्थित है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी के ऊपर। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार के। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? आंसर हो जाएगा मेघालय और सिक्किम। भारत की पहली महिला रेल चालक कौन है? सुरेखा यादव। भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल किस जल निकाय पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नाम है इसका बोगीबिल पुल। पीएनआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में 4था स्थान है। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? 2रा। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? पूर्व मध्य रेलवे। वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच में चलती है? चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला हार्बर के बीच। अगला क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? 2004 में। अगला क्वेश्चन, रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा चेन्नई के पेरम्बूर में और पंजाब के कपूरथला में। 2 हैं, ठीक है। जो चेन्नई का पेरम्बूर है इसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और जो पंजाब के कपूरथला में है उसका नाम है रेल कोच फैक्ट्री यानी कि RCF। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे मुंबई और किसके बीच में स्थित है? कोंकण रेलवे मुंबई और मैंगलोर के बीच में स्थित है। कोंकण रेलवे का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1990 में। भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे में कुल मिला के 18 जोन हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ये आपके सामने मैंने जोन के नाम भी लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश ने किस देश को हराकर 7वां सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है? नेपाल। अब फ्रेंड्स मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है। मतलब ये 1 घंटे के आसपास की वीडियो रहेगी, लेकिन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनगणना भवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। बोत्सवाना के 6वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? ड्यूमा बोको बोत्सवाना के 6वें राष्ट्रपति बने हैं। इंडिया यामा मोटर का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इटारू ओटानी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने 16वें UN जैव विविधता सम्मेलन में अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का अनावरण किया? आंसर हो जाएगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं कार्यकारी समिति बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? जिनेवा में। वैश्विक AI तैयारी सूचकांक के अग्रणी देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? 72। टॉप 3 देखते हैं। सिंगापुर नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, USA नंबर 3 पे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि के माध्यम से हीटवेव को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है? तमिलनाडु। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना 50वां स्थापना दिवस कब मनाया? 1 नवंबर को। त्यौहार किस देश में मनाया गया है? नेपाल में। किस राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दीपम 2.0 योजना को लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित राष्ट्रपति भवन, सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में कोणार्क चक्र की 4 बलुआ पत्थर की प्रकृतियाँ स्थापित की गई हैं?
नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने। किस राज्य के स्पेशल टास्क फोर्स के 4 सदस्यों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है? असम। इसरो ने किस राज्य या यूटी में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया? लेह लद्दाख में। किसके द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन हुआ? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है? भारत और अमेरिका के बीच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है? 1261 करोड़ रुपए। 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? राजेश कुमार सिंह ने। CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2024 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स लीग का पुरस्कार किसने जीता? प्रो कबड्डी लीग ने। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? प्रवीणा राय। किस राज्य में बने दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट से सप्लाई शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट है, कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला भारतीय हरित भवन परिषद प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला प्राणी उद्यान बनेगा? दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुमति धर्मवर्धने। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कितने मिलियन डॉलर की महामारी निधि परियोजना की शुरुआत की है? 25 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 20वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 28 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट है, भारत के सभी समय के टेस्ट विकेट लेने वाले में रविंद्र जडेजा किस स्थान पर पहुंच गए हैं? 5वें स्थान पे। टॉप देख लेते हैं 4 पे अनिल कुंबले नंबर 1 पे, रविचंद्रन अश्विन नंबर 2 पे, कपिल देव नंबर 3 पे, हरभजन सिंह नंबर 4 पे है। नवंबर 2024 में गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? हरिद्वार में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया? सऊदी अरब के रियाद में। नेक्स्ट है, 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस के अवसर पर RBI ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत के सुरक्षित भंडारण स्थलों में कितने टन सोना मंगवाया है? 102 टन। अक्टूबर 2024 में किस केंद्रीय मंत्री ने अदिति 3.0 और डिस्क 13 को लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने। श्री श्री रविशंकर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? फिजी गणराज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ कहाँ किया है? ऋषिकेश में। भारत में विश्व बचत दिवस 2024 कब मनाया गया? 30 अक्टूबर को। किस राज्य ने निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रिप्स 2024 स्कीम की शुरुआत की? राजस्थान। हिजबुल्लाह का नया प्रमुख किसे घोषित किया गया? नईम कासिम को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है? नेपाल। पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO कौन बने? अशोक चंद्रा। रतन टाटा अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुई पुस्तक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? साक्षी मलिक। अक्टूबर 2024 में न्यायमूर्ति KS पुट्टस्वामी का निधन हो गया। इनका संबंध किस अधिकार से था? निजता का अधिकार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विपिन कुमार। आयुर्वेद दिवस 2024 कब मनाया गया? 29 अक्टूबर को। थीम है इसकी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, इंग्लिश में होगा आयुर्वेद इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस अभिनेता को हैदराबाद में प्रतिष्ठित अक्कीनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर ने 17वें भारत शहरी गतिशीलता 2024 में सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता? केरल के कोच्चि ने। एयरटेल के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शाश्वत शर्मा को। बैलन डी और पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर खिताब किसने जीता? रॉड्रिगो हर्नांडेज ने पुरुषों में और एताना बोनमाती ने महिलाओं की श्रेणी में। किस राज्य के थानो गांव में देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण किया गया है? उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रजाति अस्तित्व आयोग यानी कि एसएससी द्वारा संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेसिल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विभव कुमार तालुकदार को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मलेशिया में खेले गए 12वें सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में कौन सा देश टॉप पर रहा? ग्रेट ब्रिटेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय तटरक्षक बल ने किसके द्वारा निर्मित 2 फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज अदम्य और अक्षर लॉन्च किए हैं? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने सैन्य विमान बनाने वाले भारत के पहले निजी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? गुजरात के वडोदरा में। एशियन आर्म्स रेसलिंग कप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? कजाकिस्तान। कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? एसपी धाड़कर। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा। भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? कलिकेश नारायण सिंह देव। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नया नाम क्या रखा गया है? अहिल्या नगर। रसायन विज्ञान 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर। जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया? अजीत विनायक गुप्ते को। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारतीय प्रतियोगियों ने कितने पदक जीते? 5। टॉप 3 देख लेते हैं। चीन नंबर 1 पे, रूस नंबर 2 पे, रोमानिया नंबर 3 पे। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या कहाँ की गई है? ईरान देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2024 में उष्णकटिबंधीय तूफान डैबी ने किस देश में तबाही मचाई है? अमेरिका में। गोवा में नागरिक संशोधन अधिनियम CAA के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महासागर में 3 समुद्री उचावच संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त, कल्पतरु रखा गया है? हिंद महासागर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX के नए MD और CEO कौन बने हैं? प्रवीणा राय। जबरन गायब किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? 30 अगस्त को। इसकी थीम है एक आदर्शीय संघर्ष का सम्मान, हॉनरिंग एन इनविजिबल स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? धुलीखेल। 8वें धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ की हुआ है? अहमदाबाद के गुजरात में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रताप कहाँ पर लॉन्च किया गया है? गोवा में। किसे अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार दूसरे वर्ष विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया? शक्तिकांत दास जी को। अगस्त 2024 में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रानाइस मोरेरा का 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस देश से थी? स्पेन देश से। कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? 124वें पे। टॉप 3 अर्जेंटीना नंबर 1 पे, फ्रांस नंबर 2 पे, स्पेन नंबर 3 पे। नेक्स्ट है 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? श्रीलंका के दाम्बुला में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 जुलाई को। थीम है छाया को रोशन करना, इंग्लिश में इल्यूमिनेटिंग द शैडोज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? मनोलो मार्केज। 9वें T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? श्रीलंका ने। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 का मनाया गया 29 जुलाई को।
थीम है इसकी कार्रवाई के लिए आह्वान, कॉल फॉर एक्शन इंग्लिश में। किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रीति सूदन। जुलाई 2024 में किसे असम का नया राज्यपाल बनाया गया? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक किसने लिखी है? परिमल नाथवानी ने। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 का मनाया गया? 7 अगस्त को। थीम है इसकी सतत भविष्य बुनना, इंग्लिश में वेविंग सस्टेनेबल फ्यूचर्स। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। वर्ष 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज कहाँ पर हुई है? तुर्की में। किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? जर्मनी में। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश को किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया? केनिया। अगस्त 2024 में किसे जम्मू कश्मीर के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीप्ति उमाशंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को। किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया? राजेश कुमार सिंह को। 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है? चीन के बीजिंग में। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया? आट्टम को, जो कि एक मलयालम फिल्म है। किसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? चंद्रशेखर कुमार को। अगस्त 2024 में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के महानिदेशक का 59 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। इनका नाम क्या है? राकेश पाल। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2024 का मनाया गया 19 अगस्त को, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? एक संपूर्ण दिन, इंग्लिश में एन एंटायर डे। अगस्त 2024 में 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। विश्व मानवतावादी दिवस 2024 का मनाया गया 19 अगस्त को। थीम है मानवता के लिए कार्य करें, इंग्लिश में एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट, कौन सा हवाई अड्डा एशिया में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का सबसे उच्चतम स्तर 5 प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। किसे तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के युवा पहलवान अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। अगस्त 2024 में किसे भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? पीआर श्रीजेश को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजी के नए अध्यक्ष कौन बने? नवाब सलाम लेबनान के हैं। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? असम। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य में हाथी ऐप लॉन्च किया गया? असम में। डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स ने किसे पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है? तान सू शान को। विश्व जैव ईंधन दिवस 2024 का मनाया गया 10 अगस्त को। थीम है इसकी टिकाऊ जैव ईंधन हरित भविष्य को बढ़ावा देना, इंग्लिश में सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स फ्यूलिंग अ ग्रीनर फ्यूचर। विश्व अंगदान दिवस 2024 का मनाया गया 13 अगस्त को। थीम है आज किसी की मुस्कान का कारण बने, बी द रीज़न फॉर समवन स्माइल टुडे। भारत का पहला भारत स्टीम बॉलर एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? स्वीडन। किसे भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राणा आशुतोष कुमार सिंह को। अगस्त 2024 में किस राज्य ने गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए हर घर गृहिणी योजना पोर्टल की शुरुआत की है? हरियाणा। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद राशि देने वाला पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में कौन थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? आंसर होगा पैट्रोंगटन शिनावात्रा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडा दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 22 जुलाई को। नेक्स्ट, स्विस ओपन 2024 में पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा यूकी भाम्बरी और अल्बानो ओलिवेटी ने।
अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? 10%। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में कौन एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? क्रिस्टन मिशेल। किसे बहामास कॉमनवेल्थ में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा मयंक जोशी को। किस क्रांतिकारी से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर का स्तर का दर्जा मिला है? नेल्सन मंडेला को। 66 साल के अंतराल के बाद कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? फिजी और तिमोर लेस्ते। विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 का मनाया गया 1 से 7 अगस्त तक। 2024 की थीम है अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान सहायता, इंग्लिश में क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। भोटो जात्रा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? नेपाल में। तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC का CEO नियुक्त किया गया है? वात्सल्य सक्सेना को। अगस्त 2024 में भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया? मलेशिया। किसे PMO में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? अमित सिंह नेगी को। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 2024 कब मनाया गया? 7 अगस्त को। किस देश ने दूसरी बार कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग 2024 का खिताब जीता? भारत ने। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता? रजत पदक। अगस्त 2024 में किसे ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? कामेल माधुरी को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 08 को लॉन्च करेगा? SSLV D3। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अनंत दर्शन शंकर को। 10वें मित्र शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीलंका के मदुरै ओया में। वर्ष 2024 में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा में। किसे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? राहुल नवीन को। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरीघात। किसे पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार हिलाल-ए-इम्तियाज़ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? अरशद नदीम को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 अगस्त को। थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, इंग्लिश में टचिंग लाइफ वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 कब मनाया गया? 22 जुलाई को। थीम है इसकी मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम, इंग्लिश में ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल का संचालन अधिकार हासिल किया है? बांग्लादेश। 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कौश 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? मंगोलिया के उलान बटोर में। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? चंद्रयान 3 मिशन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुन ला सुरंग के निर्माण का उद्घाटन किया? लद्दाख में। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? टोक्यो जापान में। किस कंपनी द्वारा सर्च GPT लॉन्च किया गया है? OpenAI के द्वारा। जुलाई 2024 में कौन तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं? निकोलस मादुरो। जुलाई 2024 में किसे तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया? जिष्णु देव वर्मा को। किस भारतीय ने पेरिस ओलंपिक 2024 के 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता? सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने। किस देश के बदेन ज़ारन रेगिस्तान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? चीन। कर्नाटक राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया है? बेंगलोर दक्षिण। विश्व शिल्प शहर प्रमाणन प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा बना? कश्मीर। युग युगीन भारत संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अगस्त 2024 में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा बना? भारत।
पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। विश्व शेर दिवस 2024 कब मनाया गया? 10 अगस्त को। थीम है इसकी जंगल के राजा का जश्न मनाना, इंग्लिश में सेलिब्रेटिंग द किंग ऑफ द जंगल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया? पिया श्रीजेश और मनु भाकर। अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? टीवी सोमनाथन को। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम है मिथेनोट्रॉप्स कहाँ खोजा गया है? पश्चिमी घाट में। अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? टीवी सोमनाथन को। भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम है मिथेनोट्रॉप्स कहाँ खोजा गया? पश्चिमी घाट में। 78वां स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया? 15 अगस्त को। थीम है विकसित भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 कब मनाया गया? 28 जुलाई को। थीम है अब कार्रवाई का समय है, इंग्लिश में इट इज़ टाइम फॉर एक्शन। यूनेस्को ने किस राज्य के अहोम राजवंश के मोइदम्स को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया? असम। कौन सा देश 2025 पुरुष T20 एशिया कप की मेज़बानी करेगा? भारत। जुलाई 2024 में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने? विकास लखेड़ा। रूस देश की नौसेना की 328वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्य नौसेना परेड में भारत की नौसेना के किस जहाज़ ने भाग लिया? INS तबर ने। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2024 कब मनाया गया? 30 जुलाई को। थीम है मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में किसी भी बच्चे को पीछे ना छोड़ें, इंग्लिश में लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट है, जून 2024 में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कर्नाटक के बनेरघट्टा जैविक उद्यान में। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? भारत ने। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ खोलेगा? UAE के दुबई में। फ्रांस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार सिंगला को। साहित्य 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हान कांग को। विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 कब मनाया गया? 10 अक्टूबर को। थीम है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, इंग्लिश में मेंटल हेल्थ एट वर्क। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तराखंड में। कौन सा जहाज भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास IB समर 8 में भाग लेने के लिए साइमन टाउन पहुंचा? INS तलवार। नेक्स्ट है, 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? निहोन हिडानक्यो, जो कि एक जापानी संगठन है। भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने किस देश में आयोजित 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता? कजाकिस्तान के अस्ताना में। किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? राफेल नडाल। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? लाओस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? 11 अक्टूबर को। थीम है भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण, इंग्लिश में गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर के 18वें पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? नलिन प्रभात ने। जापान के 102वें प्रधानमंत्री कौन बने? शिगेरू इशिबा। भारतीय रेल वित्त निगम IRFC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने? मनोज दुबे। बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना में। विश्व रैबीज़ दिवस 2024 का मनाया गया 28 सितंबर को। थीम है रैबीज़ की सीमाओं को तोड़ना, इंग्लिश में ब्रेकिंग रैबीज़ बाउंड्रीज। विश्व पर्यटन दिवस 2024 का मनाया गया 27 सितंबर को। थीम है पर्यटन और शांति, इंग्लिश में टूरिज्म एंड पीस। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा। टॉप 3 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे।
विश्व गर्भ निरोधक दिवस 2024 कब मनाया गया? 26 सितंबर को। थीम है सभी के लिए एक विकल्प योजना बनाने की स्वतंत्रता, चुनने की शक्ति। वर्ष 2024 में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? हरिनी अमर सूर्या को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? रिया सिंघा ने। ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? लापता लेडीज़। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने? अमित गर्ग। 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? प्रत्याशा रे को। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के प्रमुख कौन बने हैं? आलोक रंजन। 5वें नदी उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। थीम है इसकी रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ अ लाइफलाइन। नेक्स्ट है, विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 सितंबर को। थीम है डिमेंशिया पर कार्रवाई करने का समय, अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय। इंग्लिश में टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर। विश्व सफाई दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 सितंबर को। थीम है आर्कटिक शहर और समुद्री कूड़ा। नेक्स्ट है, स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में किस देश ने सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की अनुमति दी है? जिम्बाब्वे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। विश्व बांस दिवस 2024 कब मनाया गया? 18 सितंबर को। थीम है अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिज़ाइन। इंग्लिश में नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सोल्यूशन, इनोवेशन एंड डिज़ाइन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने? अनुराग गर्ग। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 सितंबर को। थीम है रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार। इंग्लिश में इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। कौन सा देश 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी करेगा? स्कॉटलैंड का ग्लासगो। 2024 में किस देश को हराकर भारत ने 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? चीन देश ने। टॉप 3 देख लेते हैं। भारत नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, पाकिस्तान नंबर 3 पे। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने? अमृत मोहन प्रसाद। चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? भारत। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2024 कब मनाया गया? 15 सितंबर को। थीम है सुशासन के लिए उपकरण के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 सितंबर को। इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। इंग्लिश में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर का। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया? 26 सितंबर को। किसे वर्ष 2023 के लिए आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? दीपक सी मेहता। खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक के लेखक कौन है? अनिल रतूड़ी। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? अबू धाबी में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सूअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया? बिहार राज्य ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन ए थान का परीक्षण कहाँ किया? लद्दाख में। शंख एयर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संचालन शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। यह किस राज्य की पहली एयरलाइन होगी? उत्तर प्रदेश की। टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? ओडिशा के कलिंग नगर में। राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया?
25 सितंबर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हांगझो ओपन 2024 पुरुष युगल खिताब जीता? जीवन नेदुनचेजियान और विजय सुंदर प्रशांत। किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस भारतीय राज्य में बाना के योजना शुरू की गई है? मिजोरम। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के नए महानिदेशक कौन बने? जितेंद्र जे जाधव। सितंबर 2024 में किसे ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? विनोद बच्चन। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियम 4 मिशन का संचालन करेंगे? शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है, एनवायरमेंट शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना? मोरमुगांव बंदरगाह। किस बैंक ने असम के 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? एशियाई विकास बैंक। अक्टूबर 2024 में एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई? मानस राष्ट्रीय उद्यान में। वर्ष 2024 में 55वां IFFI महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? गोवा में। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर 41वें ICG कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना के दूसरे नाविका सागर परिक्रमा अभियान के 2024 के चालक दल के सदस्य कौन बने? लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना K। 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भारत के नई दिल्ली में। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने किसे नुकसान और क्षति का जवाब देने के लिए फंड के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इब्राहिमा शेख डियोंग को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16वीं एसोसाई असेंबली का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2024 में रतन टाटा जी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2008 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया है? भारत देश ने। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दे दी है? गुजरात। नेक्स्ट है, चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश है? भारत। कैस सैयद किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ट्यूनेशिया। अक्टूबर 2024 में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर P वेणुगोपाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 1998 में। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? नीमा रिंजी शेरपा। भारतीय सेना ने अपना पहला ओवरलॉर्ड भीष्म टैंक पेश किया। इसका नाम क्या है? T90। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए अस्थायी मंजूरी दे दी है? कैमूर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को। थीम है पक्षियों के लिए कीड़े, इंग्लिश में इंसेक्ट्स फॉर बर्ड्स। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया गया है? L सत्य श्रीनिवास को। अक्टूबर में लॉन्च वॉर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बॉब वुडवर्ड। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2024 कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2024 की थीम देख लीजिए। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पर संकल्प लें गंगा और डॉल्फिन को बचाने का। इंग्लिश में टेक अ प्लेज ऑन नेशनल डॉल्फिन, इंग्लिश में होगा टेक अ प्लेज ऑन अ नेशनल डॉल्फिन डे टू सेव गंगा एंड डॉल्फिन्स। नेक्स्ट है, अक्टूबर में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डैरोन एसमोगलू को, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट है,
अक्टूबर 2024 में किस कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। नेक्स्ट है, द्वितीय सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण हाइब्रिड मोड में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? सिक्किम के गंगटोक में। विश्व गठिया दिवस 2024 कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को। थीम है इसकी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बेटर आउटकम्स। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को। थीम है एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। इंग्लिश में एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रिसाइलेंट फ्यूचर। नेक्स्ट है, विश्व मानक दिवस 2024 कब मनाया गया? 14 अक्टूबर को। थीम है इसकी एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, बदलती जलवायु के लिए मानक। इंग्लिश में शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर द चेंजिंग क्लाइमेट। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर किस दिन को संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा? 26 नवंबर 2024 को। कौन सा देश ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? भारत। अक्टूबर 2024 में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की? निकारागुआ। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है? INS निर्देशक। पहला INS संधायक। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? PSLV C-37। उत्तर प्रदेश के शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित होगा? काशी वाराणसी में। चीन के शहर वुहान में आयोजित WTA वुहान 1000 एकल खिताब किसने जीता? आर्याना सबालेंका जो कि है बेलारूस की, और उपविजेता झेंग किनवेन। स्तन कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? 13 अक्टूबर को। थीम है इसकी कोई भी स्तन कैंसर का सामना अकेले नहीं करें, नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? परमेश शिवमणि को। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? उमर अब्दुल्ला। नासा ने किस ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया? बृहस्पति। नेक्स्ट है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता? ओडिशा ने। विश्व खाद्य दिवस 2024 का मनाया गया? 16 अक्टूबर को। थीम है बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। इंग्लिश में राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? S सोमनाथ को। हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? हरमनप्रीत सिंह। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? रतन टाटा जी के नाम पर। सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? श्रीलंका के कामिंडू मैंडिस और इंग्लैंड के टैमी ब्यूमोंट। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? नायब सिंह सैनी ने। अक्टूबर 2024 में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। विश्व एनेस्थीसिया दिवस 2024 कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। थीम है वर्क प्लेस वेलबींग। नेक्स्ट है, माउंट शीशा पंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? अर्जुन वाजपेयी। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? निकिता पोरवाल ने। नेक्स्ट है, मेरा हऊ चोंगमा फेस्टिवल 2024 कहाँ मनाया गया? इम्फाल मणिपुर में। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML। मध्य प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा? किस शहर को? ओरछा को। अक्टूबर 2024 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? नीतू डेविड। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने नई न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी गई है। तलवार की जगह संविधान को स्थापित किया गया है। HDFC बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया? सिंगापुर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया? लद्दाख। अक्टूबर 2024 में गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने? सुरेंद्र चौधरी। और मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है?
विजया किशोर रहाटकर को। झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? अजय सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप फाइनल 2024 में भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक जीते? 4 पदक, जिसमें कि 2 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज है। 9वां ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? न्यूजीलैंड ने। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रही है और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। भारत के पहले 100 संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्र का अनावरण कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत देश। टॉप 3 देख लेते हैं। भारत नंबर 1 पे, पाकिस्तान नंबर 2 पे, इथोपिया नंबर 3 पे। भारतीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष कौन बने हैं? अभ्युदय जिंदल। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति कौन बने? प्रबोवो सुबियांतो। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया? ओमान। 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? संज्ञान ऐप। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF ने किस ऑपरेशन के तहत पिछले 7 वर्षों में स्टेशनों और ट्रेनों में जोखिम में पड़े 84,119 बच्चों को बचाया है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तपेश्वर नाथ धाम। किस संगठन ने सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में सबसे अधिक लोगों की भागीदारी के लिए अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया? भारतीय रेलवे ने। अगस्त 2024 में किसके द्वारा एक भारत एक टिकट पहल शुरू की गई है? भारतीय रेलवे और NRCTC यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा। कटी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? असम में। जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP16 कहाँ पर आयोजित हुआ? कोलंबिया के कैली में। नेक्स्ट है हमारा, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को। थीम है इसकी नाजुक हड्डियों को ना कहें, से नो टू फ्रगाइल बोन्स। किस राज्य में अलाई बलाई महोत्सव का आयोजन किया गया? तेलंगाना के हैदराबाद में। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? MK रंजीत सिंह। नेक्स्ट है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? MK रंजीत सिंह। नमो भारत ट्रेनों के संचालन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किस तिथि को नई दिल्ली में नमो भारत दिवस मनाया गया? 21 अक्टूबर 2024 को। लुवोंग कुवोंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? वियतनाम। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? रूस का कजान। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? कगिसो रबाडा। किस राज्य में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया? गोवा में। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को। किस राज्य में यातायात निगरानी के लिए नया सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया? केरल में। दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हरियाणा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में दुनिया की सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? श्रीजा अकुला। कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? विक्रम देव दत्त ने। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना, जिसे कि डाना भी कहते हैं, का नामकरण किस देश ने किया? कतर देश ने। पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति यहना अफरीदी। राष्ट्रीय स्तर पर अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मिस्र देश को। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक के 69वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? इजराइल। किस राज्य के दतिया अस्पताल में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक अलार्म की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश में। यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन सा शहर शीर्ष पर है? शिलोंग। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश किसे नामित किया गया? ऑस्ट्रेलिया को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को। थीम है हर बच्चे तक पहुंचने के लिए एक ग्लोबल मिशन, इंग्लिश में ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। अक्टूबर में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? 84 नंबर पे। अक्टूबर 2024 में 344 रनों के साथ किस टीम ने T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया? जिम्बाब्वे। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल राज्य।
पीएम मोदी जी ने महाराष्ट्र के किस जिले में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी? अमरावती। मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? बुध ग्रह। भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त हुई है? निखत जरीन। किस राज्य के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने संयुक्त रूप से नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया? त्रिपुरा। फ्रेंड्स यहाँ पे किस राज्य में कर लो, ठीक है, मैं ये पढ़ रहा था। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। बेस्ट क्वालिटी का नोट मिल जाता है आपको, करंट अफेयर्स का भी, जीएस का भी, ठीक है, रवि स्टडी ऐप। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनु भाकर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे किया? तमिलनाडु में। सितंबर 2024 में किस राज्य के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तेलंगाना में। अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी? आतिशी मारलेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? गुजरात के गांधीनगर में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। 76वें एमी पुरस्कार समारोह में आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़ का पुरस्कार किस सीरीज़ ने जीता है? हैक्स ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एमपॉक्स टीके को मंजूरी दे दी है। इस टीके का नाम क्या है? MVA-BN। 17 सितंबर 2024 को ओडिशा सरकार की प्रमुख पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट है, मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच किस देश के द्वारा चांद्रयान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया? ईरान के द्वारा। भारत ने किस ऑपरेशन के तहत तूफानी यागी से प्रभावित लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता भेजी? ऑपरेशन सद्भाव। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया? गुजरात में। नीरज चोपड़ा ने ब्रुसेल्स डायमंड लीग 2024 में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया? 87.86 मीटर के साथ। और पहला स्थान किसे मिला है? एंडरसन पीटर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 2024 कब मनाया गया? 15 सितंबर को। थीम है इसकी एक सतत भविष्य के लिए नवाचार, इंग्लिश में इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? रूस के कज़ान में। थीम है एक नई वास्तविकता में विश्व साहित्य, परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। किसे अल्जीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? स्वाति विजय कुलकर्णी को। किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? मोहम्मद तैयब इकराम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, भारत में। भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ओमान के सलाला में। किसे आइसलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? आर रविंद्र को। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? पंजाब ने। नेक्स्ट है, किस राज्य ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए? गुजरात ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो क्वालिटी, वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो मंथली ई बुक है उसका हमने नया फॉर्मेट लॉन्च कर दिया है MCQ में, ठीक है। साथ में इमेजेस भी लगी हुई हैं और साथ में ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल डिटेल में हमने रखा हुआ है। तो मंथली ई बुक आप बाय कर सकते हो। वेबसाइट है हमारी www.ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। तो वैसे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ रहा है, या फिर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, रवि स्टडी ऐप। फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का ना मैं बोल सकता हूँ कि इसमें सब कुछ आपको मिल जाता है। कोई आपको वीडियो कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाता है, ठीक है। तो रवि स्टडी ऐप को भी जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैंने आपको अपनी ई बुक के बारे में बता दिया। आप कोई भी ई बुक अगर आपको बाय करनी है तो हमारी वेबसाइट से जाके आप बाय कर सकते हो, ठीक है। www.ravibooks.pdf.com या मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप से बाय कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।